Hello friends, welcome in Parisham audio lecture. Today we will study social science. Standard 6, semester 2, chapter 16. Chapter 16 है local self government. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. Are you ready? Okay, now start. You are aware of our government, types of government and the level of government. Now let us study about the local government of our area. Dear student, a paragraph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct detail in the blank given below. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी. विलेज में विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट. सिटी में म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन. पंचायती राज एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. These institutions are called local self-government organization. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत and district पंचायत belong to village local self-government. Municipality and corporation are the local self-government at the city level. लोग वोटिंग करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उन्हीं के द्वारा वहीवट होता है. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है पर सिटी लेवल पे है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन फिगर 16.2 दैट ग्राम पंचायत इज द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स. तालुका पंचायत इज अबव. The district panchayat is above the taluka panchayat. After the state government is there which runs administration. Administration of Gujarat is carried out by government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is in the base of all governments. Gram Panchayat is in the base of all governments. ग्राम पंचायत इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज. यहाँ पे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि जो नींव है गवर्नमेंट की वो है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर है तालुका पंचायत, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और उसके ऊपर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट वाला टॉपिक हम जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में. जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट वाला है ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन क्या है? ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड इन द विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of Gram Panchayat is called Sarpanch. Sarpanch as well as other candidates of Gram Panchayat are elected after every 5 years. Voters elect Sarpanch through direct voting. Ward members are elected by the voters of wards. The Gram Panchayat election are not by any political party or on the symbol of any political party. ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन क्या है? ग्राम पंचायत मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है. जिस गांव की बस्ती यानी कि उसकी पॉपुलेशन 500 से लेके 25,000 तक है, वहाँ पे ग्राम पंचायत बनती है. ग्राम पंचायत की मेन यानी कि जो हेड होते हैं उसको सरपंच कहा जाता है. ग्राम पंचायत में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 16 इलेक्टेड मेंबर होते हैं. कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं. एवरी 5 years ये वोटिंग होता है. मेंबर और सरपंच का ये वोटिंग होता है. गांव के लोग डायरेक्ट भी सरपंच को चुन सकते हैं और वार्ड के मेंबर को वार्ड के वोटर भी चुनते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन
The Sarpanch and members of the Gram Panchayat together decide the work's development by making resolution on the development. Talati cum minister is appointed by the government. She handles work, collect tax, makes report of Gram Panchayat and prepare forms and keep records. The office of Gram Panchayat is also called village secretariat. सरपंच और मेंबर्स मिल के गाँव के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से तलाटी कम मंत्री को अपॉइंट किया जाता है. वो वहीवट कार्य संभालते हैं. टैक्सेस को कलेक्ट करना, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, फॉर्म्स, रिपोर्ट, ये सभी वो प्रिपेयर करते हैं. ग्राम पंचायत की ऑफिस को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है. सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की जो इनकम के सोर्सेस हैं वो दिए गए हैं. वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, शॉप टैक्सेस, ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी उनको ग्रांट मिलती है. फिर ये वाटर टैक्स जो होता है जो लोग भरते हैं, सफाई का जो टैक्स होता है, प्रॉपर्टी का टैक्स मिलता है उनको. तो ये सभी ग्राम पंचायत की इनकम है. ग्राम पंचायत के फंक्शंस यानी वो कौन कौन से काम करती है. गिविंग द हाउस नंबर, घर पे जो नंबर दिए जाते हैं वो करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी और जो हाउस होल्ड के लिए पानी चाहिए उसका अरेंजमेंट करती है. मेकिंग रोड्स पाथ्स इन विलेज, क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, lighting arrangement in the village, education facility including primary education in the village, awareness propagation, planning of the village development, maintenance of crops and in the village, maintenance of land assessed offices, maintenance of birth and death register. ये सभी फंक्शंस यानी कि ये सभी काम करती है ग्राम सभा. In general language, Gram Sabha means to collect the villagers. Village meeting is like legislative assembly. All the already people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. The Gram Panchayat is required to organize Gram Sabha at least twice a year. Sarpanch is the chairman of Gram Sabha. Meeting of Gram Sabha is called after prior information. Officers from taluka and district level remain present in this meeting. Along with them, government employees of the village also remain present. ग्राम सभा यानी कि गांव के लोगों को इकट्ठा करना. गांव में रहने वाले सभी एल्डर पर्सन मेंबर कहलाते हैं. मेंबर्स को वोट करने का, प्रपोजल रखने का राइट होता है. ग्राम पंचायत को साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना पड़ता है. वो कंपलसरी होता है. ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसका प्लान सरपंच करते हैं और उस मीटिंग में तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है. और गांव में जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो भी उस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा आर डिस्कस्ड. इस मीटिंग में गांव के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस होती है, जैसे कि गांव के रास्ते, पीने के पानी की समस्या, गांव की सफाई, लाइट, एजुकेशन, फिर हेल्थ एक्सेट्रा. इन सब की चर्चा मीटिंग में होती है. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी अवेयर एंड रिमेन प्रेजेंट इन ग्राम सभा.
The village problems and development works should be discussed, then only transparent administration and the purpose of the Gram Sabha will be successful. ग्राम पंचायत के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आता है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत की फॉर्मेशन क्या है? द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। जो तालुका पंचायत की सीट्स होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से तय की जाती है। देयर आर मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स इन तालुका पंचायत। तालुका पंचायत में मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन आउट ऑफ देम। उनमें से 50% सीट्स वुमेन के लिए रखी जाती हैं। वोटर्स ऑफ दीज सीट्स इलेक्ट द नंबर्स ऑफ तालुका पंचायत। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सिलेक्टेड बाय elected members on the basis of majority. As well as from these elected members, executive committee, social justice committee, etc. are formed. एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, सोशल जस्टिस कमेटी बनाई जाती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको TDO बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसका फुल फॉर्म है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। जो उनके हेड होते हैं उनको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही गेट्स द रिजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। ही सुपरवाइजेस ऑल द एम्प्लॉय ऑफ तालुका पंचायत। दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत। तालुका पंचायत है वो एनुअल बजट प्रिपेयर करती है। अभी उसके फंक्शन दिए गए हैं, क्या क्या वो कार्य करती है। तालुका पंचायत के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, चलो देख लेते हैं। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड ह्यूजन सर्विस, टू कंट्रोल एपिडेमिक, कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस। रोड्स बनाती है, उसके मेंटेन करती है। टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल, टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल, उनके प्लान बनाती है एग्रीकल्चर के। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट। लास्ट है टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लूड, फायर एंड अदर इमरजेंसीज। यानी कभी बाढ़ आ जाती है या फायर होता है या फिर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो वो उसमें हमको हेल्प करती है। पावन ग्राम योजना, नो क्राइम शुड हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थगाम स्कीम। गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड allocate grant up to 1 lakh rupees to the village. If your village is chosen for this scheme, would you like it? What do people in village have to do for that? यहाँ पे एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। वो स्कीम ऐसी है कि अगर आपके गांव में लास्ट 3 years में कुछ भी क्राइम ना हुआ हो तो उसको गवर्नमेंट 1 lakh देती है। इस स्कीम में आपका गांव पसंद हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट 3rd level इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3-dimensional पंचायती राज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3rd level पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। फर्स्ट वाला था ग्राम पंचायत, नेक्स्ट था तालुका पंचायत, अब है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अभी इसकी फॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं। देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 50% सीट आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 50% वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती है। फिर
उसके मिनिमम मेंबर होते हैं 32 एंड मैक्सिमम होते हैं 52. कंसर्ट वोटर्स ऑफ द इलेक्ट देयर मेंबर्स. President and Vice President are elected by the elected members on the basis of majority. मेजोरिटी के हिसाब से वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं. डिफरेंट कमिटीज़ लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 years. इसकी जो मुद्दत होती है वो 5 साल की होती है. इसका टाइम लिमिट है 5 years. उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड डीडीओ. इसको क्या बोला जाता है? डीडीओ बोला जाता है, जो उसके हेड होते हैं. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. डीडीओ मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. He or she is appointed by the state government. राज्य सरकार उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटरग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अभी उनके हम फंक्शन देख लेते हैं कि वो क्या क्या कार्य करते हैं. डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम. ये जो सभी कार्य करते हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल रखते हैं. मैनेजेस एंड कंट्रोल्स रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इंजीनियर आर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ये जो सभी हैं वो इनके सारे कार्य संभालते हैं. चैप्टर नंबर 16 आज हम यहाँ तक करेंगे. चैप्टर नंबर 16 में हमने ग्राम पंचायत के बारे में जाना, तालुका पंचायत के बारे में जाना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में जाना, उनके कार्य कैसे हैं, उनको इनकम कहाँ से होती है, इन सब के बारे में हमने जाना. चैप्टर नंबर 16 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ.